हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक और छोटे से टॉपिक के बारे में, और ये टॉपिक है मौलिक अधिकार से जुड़े हुए जो मौलिक अधिकार है। कौन सा मौलिक अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है और कौन सा मौलिक अधिकार भारत और विदेशियों दोनों को प्राप्त है, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो मौलिक अधिकार है वो भाग 3 के अंतर्गत आता है। ठीक है, भाग 3 भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा के रूप में इसको जाना जाता है। यूएसए के संविधान से इसको ग्रहण किया गया। ये कुछ पॉइंट्स है जैसे आपको ध्यान रखना है। और अनुच्छेद कहाँ से आता है, तो 12 से लेकर के 35 तक इसका अनुच्छेद है। ठीक है, 12 से 35 तक। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो अनुच्छेद है वो पूछा जाता है आपसे कि कौन सा मौलिक अधिकार भारतीयों को प्राप्त है, कौन सा मौलिक अधिकार भारतीयों और विदेशियों को दोनों को प्राप्त है। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, एक तरफ मैंने रखा है कि कौन सा जो है सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, और यहाँ पे मैंने लिख रखा है एक तरफ कि भारतीयों और विदेशियों को प्राप्त है। ठीक है, तो इन्हीं को हम देखने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन सा मौलिक अधिकार भारतीयों को प्राप्त है। तो इसमें मैंने आर्टिकल लिख रखा है 1, 2, 3, 4, 5, जिसमें आर्टिकल 15 सबसे पहले आता है। सबसे पहले आर्टिकल 15 के अंतर्गत देखेंगे धर्म, जाति, लिंग आदि भेदभाव पर जो रोक लगाया गया वो अनुच्छेद 15 के अंतर्गत, और ये भारतीयों को प्राप्त है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन है कि लोक नियोजन में अवसर की जो समानता दी गई है वो आपका अनुच्छेद 16 के अंतर्गत, और ये आपका सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, ना कि विदेशियों को। ठीक है, इधर जो भी आप देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही मौलिक अधिकार प्राप्त है, कोई विदेशी को इसलिए नहीं दिया गया। इसके बाद हमारा 19 के अंतर्गत जो अनुच्छेद आते हैं, यानी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 1, 2, 3, 4, 5 करके जो आते हैं, जैसे संघ बनाने की शक्ति, बोलने का अधिकार, एकत्रित होने का अधिकार, ये सभी के सभी जो है आपका अनुच्छेद 19 के अंतर्गत, और ये सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को अधिकार ही है। मतलब कि अपने देश में किसी कहीं भी आवागमन की जो अधिकार दिया गया, ये सभी आपका अनुच्छेद 19 के अंतर्गत, और ये सब के सब जितने में अनुच्छेद 19 में आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को मिला है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है 29, यानी अनुच्छेद 29 में जो बात कही है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, ये अनुच्छेद 29 की बात भारतीयों को मिला है। और अनुच्छेद 30 में भी अल्पसंख्यकों के शिक्षा संबंधी जो संरक्षण दिया गया वो भी भारतीयों को है। यानी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि भारतीय नागरिकों को 5 यहाँ पे देखने को मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को। यहाँ पे इसमें विदेशों का कोई संबंध नहीं होगा, यानी जो विदेशी नागरिक होंगे उनको ये अधिकार नहीं मिलता है। 15, 16, 19, 29, 30, ये 5 आपको याद रखना। ठीक है, याद हो गया होगा। 19 तो है ही, लेकिन उससे पहले आपका 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, ये 5 जो है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को मिलता है। अब हम इधर बढ़ते हैं और इसमें आप देखते हैं कि भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे अनुच्छेद 14 की बात करते हैं, तो 14 में क्या बात कहा गया है? 14 में है कि विधि के समक्ष जो कि समानता का अधिकार जो होगा वो विदेशी हो या फिर भारतीय हो, दोनों को अधिकार ये समान रूप से है। ठीक है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार 14, जो कि 14 यहाँ पे विधि के समक्ष समानता। इसके बाद हमारा आता है जो कि 20, इसमें तो हमने 15 और 15, 16, 19 तक देख लिया है। 20 इसके अंतर्गत आता है, जैसे कि अब आप 17 जानते हैं, 17 और 18 उनका उन्मूलन है। ठीक है ना। 17 क्या होता है? 17 में हम जानते हैं कि अनटचेबिलिटी वो आपका है, और 18 में अंतर्गत हम देखते हैं उपाधियों का अंत, तो वो आपका इसके अंतर्गत नहीं है। अब यहाँ पे आता है 20, तो 20 में क्या है कि अपराध के दोष सिद्धि का संरक्षण करने का जो अधिकार है वो दोनों को मिलता है, अनुच्छेद 20 के तहत भारतीयों और विदेशियों दोनों को। ठीक है, अनुच्छेद 21 की बात करते हैं तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता भाई दोनों का अधिकार है, भारतीय हो या फिर विदेशी हो, दोनों का अधिकार ये है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार सभी को मिलेगा। इसके बाद अनुच्छेद 21 का फर्स्ट भी आता है, 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा जो है वो आपका अनुच्छेद 21 के फर्स्ट के अंतर्गत, ये भी दोनों को मिला हुआ है। उसके बाद 22 में कि गिरफ्तारी और जो निरोध के संबंध में संरक्षण है वो आपका अनुच्छेद 22 के अंतर्गत दोनों को मिलता है, भारतीय और विदेशी दोनों नागरिकों को। इसके बाद 23 आता है मानव व्यवहार, बलात्श्रम, बंधुआ मजदूरी पर जो प्रतिषेध लगाया गया है वो अनुच्छेद 23 के अंतर्गत, और ऐसे में भारतीय और विदेशी दोनों नागरिकों को ये अधिकार मिलता है। 24 में बात करें तो 24 में क्या है कि 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होंगे उनको कारखाने में काम करने पर प्रतिबंध लगाया जाता है, रोक लगाया जाता है, अनुच्छेद 24 के अंतर्गत, और ये अधिकार भी दोनों लोगों को मिला है। इसके बाद 25 से लेकर के 28 तक जितने भी इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं वो दोनों लोगों को मिलता है, भारतीय और विदेशी दोनों को। तो अब यहाँ पर आप अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को कौन कौन सा अधिकार मिलता है। तो हो गया आपका 15, 16, 19, 29 और 30, यानी 5 इधर, और इसमें जो बचा बाकी, जैसे कि आप यहाँ पे देख लें 15 के ऊपर एक 14 आ गया, 14 हो गया। उसके बाद 19 तक तो यहाँ पे दिख रहा था, 20 उसमें आएगा, 20 के बाद लगातार आप जा सकते हैं 28 तक, 20,
21, 21 का फर्स्ट, 22, 23, 24, 25 से लेकर के 28 तक। यानी आप यहाँ पे देखेंगे कि 14, 20, 21, 21 से 22, 23, 24 तक 28 तक, यहाँ तक टोटल दोनों लोगों को मिलता है और इसमें सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को मिलता है 15, 16, 19, 29, 30 के अंतर्गत, राइट। तो उम्मीद करते हैं ये जो टॉपिक होगा आपको अच्छे समझ में आ गया होगा और इनको याद रखिएगा, क्योंकि ऑप्शंस में आपको इसी तरह से देखने को मिलेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो मौलिक अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को दिया गया है, या फिर निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार जो दोनों लोगों को प्राप्त है। तो आपको ऑप्शंस देख करके समझना पड़ेगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और ये उम्मीद करते हैं कि ये लास्ट टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।